हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द्रोणाचार्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। टॉपिक जो रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये चाल गुना में समय हो जाएगा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो स्पीड के लिए फार्मूला हमारे पास होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो चाल अगर हमें निकालनी हो तो फार्मूला हमारे पास होगा दूरी बटे में समय, ठीक है। और अगर आपको टाइम निकालना हो तो फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी समय निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और जैसे कोई चाल अगर हमें मान लो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जो भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी जाएगी इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई स्पीड अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे दी जाए और बोला जाए इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज स्पीड बता दो औसत चाल। तो एवरेज स्पीड जो है औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लो चंडीगढ़ से आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। तो रास्ते में जो भी आपका रुकने का टाइम है तो वो सब कुछ किस में इंक्लूड होगा, ठीक है, टोटल टाइम में इंक्लूड होगा जब आप क्या निकाल रहे होंगे, एवरेज स्पीड निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अब मैं है ना, अ कार कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 1/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दूरी का 1/5 भाग 8 की चाल से किया, 1/10 भाग 25 की चाल से किया और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया। तो औसत चाल आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना, दूरी का हमें 1/5 और 1/10 निकालना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर क्या है कि हम ऐसी कोई भी वैल्यू ले लें जो 5 के पहाड़े पर भी कटती हो, 10 के पहाड़े पर भी कटती हो। तो साथियों मैं टोटल डिस्टेंस 10 मान लेता हूं, ठीक है। तो 10 का जब आप 1/5 निकालोगे तो 2 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की, 8 की स्पीड से। और 10 का 1/10 निकालोगे तो 1 किया है 25 की स्पीड से। तो रिमेनिंग बचेगा 10 में से 3 गया तो 7, ये किया है 20 के स्पीड से ना, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है ना। देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने बताया फार्मूला होगा। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा टाइम आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25, 20 और 8 का एलसीएम जो है वो 200 आ जाएगा। 200 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। 25 से डिवाइड किया तो ये 8 आ जाएगा। 20 से डिवाइड किया तो 10 × 7 70 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2000 अपॉन में 58 और इस 70 को आपने जोड़ा तो 128 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 125 अपॉन में 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 8 एकम 8 हो जाएगा, 45 के लिए 8 पंजे 40, तो 15 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो जो कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डी है। क्लियर है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेज हिज स्कूल 5 minutes late. If he walks at the 4 kilometer per hour, he reaches 5 minutes early. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है।
तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पिंटू पहुंचा 5 मिनट लेट, और 4 की चाल से पहुंचा 5 मिनट पहले। तो घर से स्कूल की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी पिंटू की, ठीक है। तो मैं बिना एक्स माने ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरीका जो इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। जैसे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट पहुंचा, तो यहाँ पर हमने लिखा लेट। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचा है, अर्ली पहुंचा है, ठीक है। तो आपने करना क्या, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 पंजे 15 आ जाएगा और ये 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा 35, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। तो 35 को 1 से डिवाइड करने पर ये टाइम आपके पास आ जाएगा 35 मिनट। क्लियर है। तो जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किए इन दोनों को प्लस किया है, क्योंकि एक लेट का केस था एक अर्ली का, अगर दोनों से लेट लेट हो या दोनों से अर्ली अर्ली का केस आ जाए तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम तो हमने निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस। जैसे दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 35 मिनट में पहुंचना था, 5 मिनट लेट हो गया, मतलब 40 मिनट में पहुंचा। इसको घंटों में हमने चेंज कर लेना है, मिनट को, क्योंकि स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 20 दूनी 40 आ जाएगा, यानी स्कूल की जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर की होगी, तो 2 किलोमीटर की होगी साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, अ मैन ड्राइविंग, ठीक है, at 3/4 of his original speed reaches destination 20 मिनट later than the usual time, तो फाइंड द यूजुअल टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट है ना मैं ही बताने वाला हूँ, समझते चलना ट्रिक्स वगैरह। तो जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3/4 की स्पीड से पहुंच रहा है तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, 60 आ जाएगा, और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा इससे डिवाइड कर देना है, तो सीधा सीधा आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना मिनट आ जाएगा, 60 मिनट। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, 60 मिनट, ठीक है। देखो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पी और क्यू का बोला गया 27 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में, और दो ट्रेनें हैं 24 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है पी से क्यू, है ना। एक पी से चल रही है, क्यू से चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, और दे मीट एट पॉइंट आर बियॉन्ड क्यू। तो क्यू से आप देखोगे आर है ना बिंदु पर मिल रही है, आर पॉइंट पर मिल रही है, तो क्यू आर का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो एक कॉन्सेप्ट है कि जब सेम डायरेक्शन का केस आएगा तो ध्यान रख लेना, स्पीड हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, हमेशा प्लस होती है, ठीक है। क्लियर है साथियों। तो बोला गया है, देखो एक पॉइंट P दे रखा है और एक पॉइंट आपको Q दे रखा है, और Q से R पॉइंट पर दोनों ट्रेन आपस में मिलती है। जो P से चलती है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और जो Q से चलती है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलना। तो आपको QR का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी सेम डायरेक्शन का केस आएगा तो हमने देखना है, जैसे दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेनों के बीच में गैप देखना है कितने किलोमीटर का है। अब ट्रेन की जगह पर्सन है तो पर्सन के बीच में देखना है गैप कितने का है। तो जैसे यहाँ पर 27 किलोमीटर का दोनों के बीच में गैप है ना, दूरी है, तो ये हमने डिस्टेंस लिया 27 किलोमीटर का, और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का आएगा, 6 का। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नए 27 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 4.5 घंटे, यानी 4.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, और किस पॉइंट पर मिलेगी, आर पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्यू से आर का डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस तो सिर्फ जो क्यू से ट्रेन चल रही है यही कवर कर रही है ना, दूसरी ट्रेन। तो सीधा इसका डिस्टेंस निकालते भी, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 18 चौके 72 प्लस 9,
यानी कि कितना किलोमीटर कवर करेगी, 81 किलोमीटर। तो क्यू से आर की जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर की होगी, 81 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। ठीक है, देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद टाइम दिया जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि भी एक्स और वाई से ए और बी ट्रेन चल रही है और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद टाइम लिया है, जैसे ए ने लिया है 4 घंटे 48 मिनट, बी ने लिया है 30 घंटे 20 मिनट। ठीक है, और स्पीड ए की दे रखी है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला क्या लगाना है हमने, स्पीड ए अपॉन में स्पीड बी इक्वल टू टाइम बी अपॉन में टाइम है। मतलब जिसकी स्पीड आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो उसकी टाइम आपको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसको करते हैं आवर्स में चेंज, तो ये आपके पास 24/5 आ जाएगा ए का टाइम। तो जैसे ए की स्पीड लिखी है 45 और ये स्पीड बी की लिखी है हमने, तो टाइम ए का 24 अपॉन में 5 जो आएगा, तो 5 हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। अब टाइम बी का लेते हैं, तो जब इसको आवर्स में चेंज किया 1/3 आ गया, तो ये 10/3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 10 अपॉन में हमने 3 ले लिया, किसका टाइम, बी का टाइम। ठीक है, अब देखो रूट से वैल्यू तो हमारे पास बाहर नहीं निकल रही, कैंसिलेशन भी नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं ताकि ये रूट हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो हम लिखेंगे 45 इंटू 45, नीचे स्पीड बी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से रूट कैंसिल किया तो ये 10 इंटू 5 अपॉन में 24 इंटू 3। तो फिर 5 2 से 10 किया, 5 9 से 45 लिया, 5 1 से 5 लिया, 5 9 से 45 लिया, 2 1 से 2 लिया, 2 12 से 24 लिया। तो जब आप स्पीड बी का स्क्वायर लोगे ना, तो ये वाली वैल्यूज ऊपर जाके क्या होनी है, मल्टीप्लाई। तो 9 में से तो 9 ही बाहर आएगा, और 12 36 में से 6 बाहर आएगा, तो 9 6 जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखना है आपने ये फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट्स, इफ इट्स स्पीड इज reduced by 5 किलोमीटर पर आवर, तो इट टेक्स 48 मिनट। तो फाइंड द डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी आपको स्पीड का गैप दिया जाए, टाइम का गैप दिया जाए, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, और ऑप्शन से ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेट करना ना। ठीक है, तो समझना जरा ऑप्शन से कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले बोला गया कि भी डिस्टेंस हमें निकालना है, ए और बी का निकालना है, और ये डिस्टेंस पहले तो कवर किया है कितने मिनट में, 45 मिनट में, और स्पीड अगर 5 से कम हो जाएगी तो फिर डिस्टेंस कवर करना होगा कितने मिनट में, 48 मिनट में। ठीक है, तो जैसे आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया, अगर ये 45 मिनट में कवर किया, तो इसको आवर्स में चेंज करने के लिए है ना, इधर 60 चले जाएगा, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 हो जाएगा, 3 20 जा 60, तो ये 420 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 80। यानी स्पीड आपके पास जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो 5 से अगर कम कर दिया जाए तो मतलब 75 लोगे, तो अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 75 के है ना मिनट में कवर करेगा, इसको भी आवर्स में हम चेंज कर लेते हैं। तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 5 12 जा 60, तो 12 चौके 48 मिनट का टाइम आ रहा है ना, यही हमें चाहिए था। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डिटेल में भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व, एक्स वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो ज्यादा बेटर क्या है कि जहां पर गैप हमें गिवन हो स्पीड का या टाइम का, तो वहां पर हम ऑप्शन ले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइक्लिस्ट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड, अ जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, तो फाइंड द रेशियो ऑफ जॉगर स्पीड टू द साइक्लिस्ट स्पीड। एक साइकिल चालक किसी निश्चित गति से दूरी तय करता है, एक धावक उसी को आधे भाग को दुगने समय में करता है,
तो धावक और साइकिल चालक की गति का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब भी रेशो की बात होगी ना तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं साइकिलिस्ट का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का ले रहा हूँ और इसकी जो स्पीड है वो मैं 5 किलोमीटर पर आवर की ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसको टाइम लगेगा वो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। क्लियर है? अब यहाँ पर जॉगर की बात हो रही है तो ये हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हाफ डिस्टेंस मतलब 25 किलोमीटर कवर कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है? डबल। तो डबल जब आप लोगे मतलब 10 घंटे की जगह पर ये कितने घंटे ले रहा है? 20 घंटे। तो यहाँ पर जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जॉगर की स्पीड आ जाएगी। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5/4 आ जाएगी। तो हमें देखो किसकी रेशो चाहिए? जॉगर की स्पीड की और साइक्लिस्ट की स्पीड की। तो जॉगर की स्पीड हमारे पास है 5/4 और हमने साइक्लिस्ट की स्पीड मानी थी 5। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 1 4 जा 4, यानी रेशो जो आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी स्पीड की? 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने 55 माना, आपका मन करे आप 110 लेके चल सकते हो, जो मर्जी लो, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एक्स वाई में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर क्या है, रेशो में हम कुछ ना कुछ वैल्यू लेट करें ना। जैसे अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 999 किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन जो है लीव्स ए एट 6 AM एट 55.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कोई ट्रेन की बात हो रही है, 999 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इसने और सुबह 6 बजे चलती है और 55.5 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटा 20 मिनट कहीं रास्ते में रुकी भी है। तो जब बी पे पहुंचेगी तो कितना टाइम हो रहा होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? स्पीड। तो 999 को आप डिवाइड करोगे 55.5 से, डेसिमल हटाने के लिए एक 0 लगा देते हैं, 111 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 × 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना टाइम लगेगा? तो 18 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 18 घंटे में आप 1 घंटा जोड़ोगे भी तो ठीक है 1 घंटा 20 मिनट, यानी कितना टाइम लगेगा? तो 19 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो प्रॉपर आप देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है 6 बजे चली है, तो आप है ना 20 मिनट भी आ रहे हैं तो वो हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है देखने को। तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा? 1:20 AM आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला, इफ अ बॉय वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, तो एक लड़का है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अभी ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन है ना, मैंने कराया था, सेम ही टाइप का है। तो देखो लड़का गया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 10 मिनट पहले पहुंचा, तो इसको मल्टीप्लाई किया 40। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 10 मिनट लेट पहुंचा, तो इसको मल्टीप्लाई किया, कितना रहेगा? 30। एक से लेट एक से जल्दी, तो मैंने बताया था इसको प्लस कर देना है और यहाँ पर डिफरेंस से डिवाइड करने पर हमारे पास टाइम आ जाएगा 70 मिनट। ठीक है, अब जैसे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पहुंचना था 10 मिनट है ना 70 मिनट में, और 10 मिनट पहले पहुंच गया मतलब 60 मिनट में पहुंचा, इसको घंटों में चेंज किया, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, दूरी कितने की आ जाएगी? 4 किलोमीटर की। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन में, और फास्टर ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, पर्सन को 5 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी होगी आपके पास? ठीक है, क्लियर है? तो समझना। तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे आप धीरे चलने वाली ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने से कोई ट्रेन चलेगी ना, तो आप तो यही देखोगे ना, मेरे आंखों के सामने से जो ट्रेन गई है उसको है ना मेरी आंखों से है ना के सामने से गुजरने में कितना टाइम लगा होगा। तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस आता है ना हमारे पास, वो लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन होती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस हो जाएगी। तो माइनस किया तो हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना है? 5।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस किसका आएगा, मतलब लेंथ किसकी आएगी, फास्ट मूविंग ट्रेन की ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 10 जा आपके पास 20 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 250 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 70 के लिए आप चले जाओगे, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 पे, तो 27 सही है ना, 2/9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फ्रंट में 27। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अ मैन गोज 24 मीटर वेस्ट। तो जैसे कोई पर्सन है ना, तो इस पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में गया, कितना चला है 24 मीटर। फिर बोला है व्यक्ति पर्सन 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। क्लियर है। और पूछा जाएगा डिस्टेंस आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा ऐसे केसेस में ना। तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद है तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो कितना आ जाएगा इसका, 26, ठीक है। क्लियर है। नहीं याद तो फिर आपको है ना स्केयर वगैरह लर्न होने चाहिए। जैसे 24 का स्केयर होता है 576, 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, तो जोड़ा तो 676 आपने देखना है किसका स्केयर है, तो 26 का। तो इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी है कोई व्यक्ति तय कर रहा है, 2 मिनट में 90 की दूरी तय कर रहा है, 3 मिनट में 130 की कर रहा है, तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो जैसे 1 मिनट में अगर मैं बात करूं 50 मीटर, दूसरे मिनट में 90 मीटर, तीसरे मिनट में 130 मीटर, तो जो गैप है आपके पास वो 40-40 मीटर का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज चलेगी एपी में चलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलेगी, ठीक है। कईयों को उसके बारे में पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा, तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म से कितनी संख्या होंगी उससे। तो जैसे पहली संख्या अगर मैं 50 ले लूं, पहले मिनट का डिस्टेंस 50 मीटर का है, तो जब मैंने पहला मिनट ले लिया तो आगे हमारे पास 14 मिनट बचेंगे ना, 14 मिनट बचेंगे, और हर एक मिनट में 40-40 का गैप बनेगा। तो 14 मिनट में जो गैप बनेगा वो कितने मीटर का बनेगा, 560 मीटर का बनेगा। तो जब मैं इसमें 560 मीटर जोड़ दूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, 610 मीटर कवर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, और किसी को फॉर्मूला लर्न हो लास्ट टर्म निकालने का, a+n-1 इंटू डी, तो इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो a का मतलब होता है यहाँ पर पहली संख्या जो कि 50 दे रखी है, n मतलब नंबर, तो टोटल 15 है, 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14, और डिफरेंस कितने का है 40 का, तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 610 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट भी समझ सकते थे भाई, जब हमने एक नंबर ले लिया आगे तो फिर 14 ही तो बचेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला है, मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल 7 घंटे उसको लगता है कवर करने में। कुछ डिस्टेंस तो वो 8 किलोमीटर के स्पीड से कर रहा है पैदल, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है फुट से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ऐसे केस में भी हम है ना ज्यादा बेटर है ऑप्शन लगाए, देखिए जहां से टोटल टाइम 7 घंटे का बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फुट से ट्रैवल करने का बताना है डिस्टेंस, तो स्पीड कितने की, 8 की। तो सबसे बेस्ट क्या है कि पहले हम वो ऑप्शन ट्राई करें जो 8 के टेबल में कैंसिल हो रहे होंगे। जैसे 32 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने चेक किया भाई, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया होगा, तो यहाँ पर टाइम कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे, ठीक है। तो जब आप 80 में से 32 माइनस कर दोगे फुट वाला, तो बचेगा कौन सा, साइकिल वाला। तो 32 माइनस किया तो फिर 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा बाईसाइकिल से, जो कि 16 की स्पीड से किया है। तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो जब मैंने इसको ऐड किया, जोड़ा, तो देखा 7 घंटे बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन लगाओ, और ऑप्शन भी पहले वो उठाओ जो है ना
स्पीड वगैरह से जो क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें इक्वल लेंथ की सेम डायरेक्शन में चलती है, एक की स्पीड 46 की है, दूसरे की स्पीड 36 की है। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, क्रॉस करेंगी, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो, तो जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन होगा। दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बाकी तो स्पीड के लिए वही कॉन्सेप्ट है कि भी सेम डायरेक्शन में माइनस करनी है और अपोजिट में क्या करनी है, आपको प्लस करनी है ना। तो क्योंकि ये सेम डायरेक्शन का केस है, तो इसमें से आप माइनस करोगे 46 में से 36, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे और टाइम कितना दिया है 36, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, और जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों ट्रेनों की लेंथ आएगी ना। तो जब इसको सॉल्व किया 18 दूनी 36, तो आपके पास 100 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब एक ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो कितनी बनेगी, 50 मीटर बनेगी। तो जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, दोनों ट्रेनों की टोटल लेंथ आएगी ना 100 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर दे रखी है इक्वल लेंथ है, तो एक की कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर अवे एट 12:30 PM। ठीक है, तो मतलब 8:30 बजे चलता है और टारगेट क्या है कि भाई मुझे 12:30 बजे पहुंचना है दोपहर के। ठीक है, और 10:30 बजे उसने देखा कि भाई उसका जो डिस्टेंस कवर किया वो तो 40% ही कवर हुआ ना। तो बोला है कि भाई इसको स्पीड कितने से बढ़ानी होगी ताकि वो टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर है, करते हैं ट्राई। तो ध्यान से समझते चलना है आपको। तो देखो 8:30 बजे निकला था और पहले 10:30 बजे तक उसने डिस्टेंस कवर किया। कितना परसेंट कवर किया है, तो 40% कवर किया है। ठीक है, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं उसकी कि 2 घंटे की जो ये स्पीड रही होगी उसकी वो कितनी रही होगी। तो जब आप 300 का 40% निकालोगे तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, और एक 2 घंटे में अगर इसने कवर किया होगा तो इसकी स्पीड जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो 10:30 बज चुके हैं, 300 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर कवर हो चुका है, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो होगा वो 180 किलोमीटर का होगा, और ये बचे हुए टाइम में कवर करना होगा। तो 10:30 से आप देखोगे 12:30 बजे तक बचे भी कितने घंटे हैं, 2 ही घंटे बचे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसको कवर करना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो पहले वाली स्पीड थी वो 60 की थी, अब चाहिए स्पीड उसको 90 की, तो माइनस कर दो कितने से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वगैरह लगा लेना साथियों, है ना, पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।